हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ के सॉल्यूशन में। आज हम लोग क्लास 10 के पहले चैप्टर की तीसरी एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसकी पहले वाली वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल्स और पहला क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे, तो आज हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों, इसके एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। क्या 3 + 2√5 एक इरेशनल नंबर है? इसको देखते हैं, चेक करते हैं इसको। तो दोस्तों, इस एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। क्या 3 + 2√5 एक इरेशनल नंबर हमको प्रूफ करना है। तो जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किए थे, इस क्वेश्चन में भी हम लोग उसी तरह से चलेंगे। सबसे पहले इस नंबर को हम लोग एक रेशनल नंबर मान के चलेंगे, फिर बीच में कहीं ना कहीं एक कंट्राडिक्शन हम लोग फाइंड करेंगे, जिसके बेसिस पर हम ये बता सकें कि ये रेशनल नहीं क्या है, इरेशनल नंबर। देखिए, नंबर दो ही टाइप के होते हैं, रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेशनल और एक होता है इरेशनल। एक रेशनल और दूसरा इरेशनल। हम लोग सबसे पहले इसको रेशनल मान के चलेंगे, उसके बाद अगर इसमें कोई कंट्राडिक्शन आता है तो उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि ये रेशनल नहीं क्या है, इरेशनल नंबर है। तो चलिए देखते हैं, लेट करते हैं इसको कि यह एक रेशनल नंबर है। इसका अपोजिट लेके चलेंगे, लेट 3 + 2√5 इज अ रेशनल number such that (3 + 2√5 = a/b), where a and b are integer and b is not equal to 0। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं दोस्तों, 3 + 2√5 को a/b के फॉर्म में, यानी एक रेशनल नंबर के फॉर्म में लिए हैं, जहाँ पर a एंड b क्या है, इंटीजर है। अगर a एंड b इंटीजर होंगे तो 3 + 2√5 एक रेशनल नंबर माना जाएगा, जहाँ पर मैंने b is not equal to 0 लिया है। b is not equal to 0 लेने का मतलब, ये रेशनल नंबर की डिफिनेशन ही होती है कि अंश और हर, नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर होने चाहिए और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। अभी ये इक्वेशन नंबर 1 है आपका। यहाँ से हम लोग 3 को ट्रांसफ़र करते हैं तो आ जाएगा 2√5 = a/b - 3। थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं तो 2√5 = a - 3b/b। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा √5 = 2 को ट्रांसफ़र कर देंगे डिवाइड में, a - 3b/2b। तो यहाँ पर आपने √5 की वैल्यू निकाल ली, √5 की वैल्यू आ गई a - 3b/2b। अब यहाँ पर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, a क्या था आपका, एक इंटीजर, b भी क्या था आपका, एक इंटीजर, एंड 3 क्या है, एक इंटीजर, 2 क्या है, एक इंटीजर। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि इंटीजर और इंटीजर का मल्टीप्लाई करने के बाद भी एक इंटीजर आता है, और किसी इंटीजर में से एक इंटीजर को माइनस कर देंगे तब भी रिजल्ट में एक इंटीजर ही आएगा। इसका मतलब यहाँ पर नॉमिनेटर जो है वो एक इंटीजर है। डिनोमिनेटर को चेक कर लेते हैं, b क्या है, एक इंटीजर है, जो कि इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है, 0 के अलावा कोई भी एक इंटीजर है। 2 क्या है, एक इंटीजर है। जब दो इंटीजर का मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में क्या मिलेगा, एक इंटीजर मिलेगा। इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर भी क्या है, एक इंटीजर है। अब इसका नंबरेटर भी इंटीजर है, डिनोमिनेटर भी इंटीजर है, तो इसका मतलब यह एक क्या है, रेशनल नंबर। बट हम यहाँ पर देख रहे हैं, अगर यह एक रेशनल नंबर है तो यह भी रेशनल नंबर होगा, क्योंकि उसी की इक्वल है। लेकिन यहाँ पर एक कंट्राडिक्शन प्रूफ होता है। अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में प्रूफ करके आए हैं कि √5 रेशनल नहीं क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर आप यह इक्वेशन क्या बता रहा है कि ये वाला नंबर रेशनल नंबर है, लेकिन हम जानते हैं कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर जब ये रेशनल है तो इसको भी रेशनल होना पड़ेगा, लेकिन हम जानते हैं ये क्या है, इरेशनल नंबर। इस कंट्राडिक्शन पे बेसिस पर हम बता सकते हैं कि जो हम लेट किए थे शुरुआत में 3 + 2√5 को रेशनल, वह रेशनल नहीं क्या है, इरेशनल नंबर। तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे सिंस a b, 3 and 2 are integers, then a -
3b अपॉन 2b इज रेशनल नंबर। तो यहां पर हमने देखा जब ये चारों नंबर इंटीजर हैं तो इंटीजर को इंटीजर से अगर डिवाइड करते हैं तो एक रेशनल नंबर ही आता है। इसका मतलब यह नंबर एक रेशनल नंबर है। लिखेंगे बट थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। तो इस बेसिस पर हम लोग बोल सकते हैं जब ये नंबर एक रेशनल नंबर है तो यह भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। लिखेंगे देन फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट √5 इज ऑल्सो रेशनल। बट यहां पर हम जानते हैं, अब इस डिस्कशन से हमें यही मिला है कि √5 क्या है, रेशनल। लेकिन हम लोग पिछले क्वेश्चन में प्रूफ कर चुके हैं कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। √2 √3 √5 ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो यहां पर लिखेंगे बट √5 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। Therefore, we have a contradiction. Then 3 plus 2√5 is not a rational number. यहां पर देखिए ध्यान से दोस्तों, हम लोग एक कंट्राडिक्शन पाते हैं। हमें ये इक्वेशन बताता है कि √5 रेशनल है, लेकिन यहां पर हम जानते हैं कि √5 एक रेशनल नंबर नहीं है, वह एक इरेशनल नंबर है। इस बेसिस पर हम, इस कंट्राडिक्शन के बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि जो हमने शुरुआत में लेट किया था 3 + 2√5 को रेशनल नंबर, वह रेशनल नंबर नहीं, वह क्या है, एक इरेशनल नंबर। 3 + 2√5 इज नॉट ए रेशनल नंबर, इट इज एन इरेशनल नंबर। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर आप लोग जो भी आपसे पूछेगा इरेशनल नंबर, तो हम लोग शुरुआत में क्वेश्चन को रेशनल नंबर ही मान के चलेंगे। बीच में कहीं ना कहीं एक कंट्राडिक्शन हमको फाइंड हो जाएगा हर क्वेश्चन में। क्लास 10th में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सब इसी टाइप से आप लगाएंगे। शुरुआत में आप जितने इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं उन सबको आप रेशनल नंबर मान के चलेंगे। बीच में कहीं ना कहीं एक कंट्राडिक्शन आप फाइंड कर सकते हैं, तो उस बेसिस पर आप बताएंगे कि जो रेशनल नंबर आपको दिया गया वो रेशनल नंबर है, वह क्या है, इरेशनल नंबर। तो अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 3। तो दोस्तों इसका तीसरा क्वेश्चन है, प्रूव दैट फॉलोइंग नंबर आर इरेशनल नंबर। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमको प्रूफ करना कि 1/√2 एक इरेशनल नंबर है। दूसरा क्वेश्चन है हमको प्रूफ करना 7√5 एक इरेशनल नंबर है। तीसरा क्वेश्चन है 6 + √2 एक इरेशनल नंबर है। हमारे पास ये 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को हमें इरेशनल नंबर प्रूफ करना। तो हम ऐसे ही चलेंगे जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन को लगाए हैं। तो यहाँ पर अगर हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करें, लेट कर लेंगे, लेट 1/√2 इज अ रेशनल नंबर सच दैट (1/√2) = a/b। यहाँ पर हम लोग 1/√2 को एक रेशनल नंबर मान चलेंगे जो a/b के जैसा है। रेशनल नंबर है तो a/b के फॉर्म में होगा ही। वेयर a and b are integers and
ए एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक, यहाँ पर जैसे हम लोग लिखते हैं कि b इज नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैं a इज नॉट इक्वल टू 0 भी लिखा हूँ, b भी 0 नहीं है, a भी 0 नहीं। उसका रीजन है, अगर यहाँ पर आप देखेंगे, मैं थोड़ा इसका रेसिप्रोकल कराना चाहूँगा, तो मुझे a इज नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पर बोलना जरूरी था। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, अगर a की वैल्यू 0 ले लेंगे कोई इंटीजर, तो ये पूरा का पूरा 0 आ जाएगा, और 1/√2 कभी 0 के इक्वल नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं दोनों को 0 के बराबर नहीं लेंगे, दोनों इंटीजर हैं बट 0 नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, या तो दोनों साइड का रेसिप्रोकल कर दीजिए, व्युत्क्रम कर दीजिए। तो √2 इक्वल टू आ जाएगा b/a। यहाँ से अगर आप दोनों साइड का व्युत्क्रम कर देंगे तो ये √2/1 हो जाएगा, और इधर b/1 को लिखेंगे नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं b क्या था, एक इंटीजर, a क्या था, इंटीजर, बट दोनों 0 के इक्वल नहीं है। तो लिखेंगे सिंस b एंड a आर integers, then b/a is rational number, therefore जब b/a एक रेशनल नंबर है तो √2 भी क्या होगा, एक रेशनल ही होगा, क्योंकि उसी के इक्वल है, हमको बोलना पड़ेगा √2, therefore √2 is also rational, but we know that √2 is irrational। यहाँ पर हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, प्रूव भी कर चुके हैं कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर। लेकिन इस इक्वेशन में आप देखें तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि √2 क्या है, एक रेशनल नंबर। जो हम क्वेश्चन लगा रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। जो हम लोग यहाँ पर सपोज करके चले हैं 1/√2 एक रेशनल नंबर है, वह इसका मतलब रेशनल नंबर नहीं, वह क्या है, इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे सिंस वी गेट अ contradiction, then 1/√2 is not rational। It is an irrational number, तो दोस्तों ये रहा इसका प्रूफ कि 1/√2 एक इरेशनल नंबर है। अब हम लोग इसके सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, 7√5। हमको प्रूफ करना है 7√5 एक इरेशनल नंबर है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हम लोग उसी तरह से सॉल्व करेंगे। हम लोग शुरुआत में 7√5 को एक रेशनल नंबर मान के चलेंगे, बीच में कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्राडिक्शन आएगा, उस बेसिस पे हम बता देंगे कि यह एक इरेशनल नंबर है। रेशनल नहीं, ये क्या है, इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको। लेट 7√5 इज अ रेशनल नंबर such that (7√5) equal to a/b, where a and b are integers and b is not equal to 0। अगर हम 7√5 को एक इंटीजर सपोज किए हैं a/b के फॉर्म में, तो a और b को इंटीजर होना पड़ेगा और b इज नॉट इक्वल टू 0, तभी ये हम रेशनल नंबर मान सकेंगे इसे। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। √5 की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा a/7 का मल्टीप्लाई जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 7b, इक्वेशन 1 बनाएंगे इसको। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। a क्या है, एक इंटीजर नंबर था, b भी क्या है, एक इंटीजर नंबर है। 7 तो ऑलरेडी इंटीजर है,
7 और b का मल्टीप्लाई कराएंगे, b इंटीजर है और 7 भी इंटीजर है तो मल्टीप्लाई कराएंगे। इंटीजर और इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन एक इंटीजर नंबर ही आता है। इसका मतलब इसका नोमिनेटर भी इंटीजर है और डिनोमिनेटर भी इंटीजर है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो नंबर है वह एक रेशनल नंबर होगा, नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर होने के वजह से। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं सिंस a, b एंड 7 आर इंटीजर्स then a/7b is rational। Therefore जब a/7b एक रेशनल नंबर है तो √5 भी उसी के इक्वल है, तो उसे भी रेशनल नंबर बोलना चाहिए हमें। Therefore √5 be also irrational। यानी इस बेसिस पर अगर ये रेशनल है तो √5 को भी रेशनल कहना पड़ेगा। बट हम जानते हैं कि √5 रेशनल नंबर नहीं है, वह क्या है, इरेशनल नंबर। इसका इंडिविजुअल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस √5 इज नॉट रेशनल, it is a irrational number, then we have, यहां पर हम देख सकते हैं √5 क्वेश्चन हमारा बता रहा है कि रेशनल है, लेकिन हम जानते हैं कि √5 रेशनल नहीं, क्या है, इरेशनल है। तो हमें एक कंट्राडिक्शन यहां पर मिल रहा है। तो यहां पर लिख सकते हैं वी है a contradiction यहाँ पर हमें एक कंट्राडिक्शन मिलता है जिसके बेसिस पर हम लोग ये बता सकते हैं कि जो हम लोग यहाँ पर सपोज किए थे 7√5 एक रेशनल नंबर है, वह एक रेशनल नंबर नहीं होके क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। हमें वो जो सपोज किए थे उस स्टेटमेंट को बदलना पड़ेगा इस कंट्राडिक्शन की वजह से। 10th पर बेस जितने भी क्वेश्चन है हमें इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए, सब में कहीं ना कहीं ये कंट्राडिक्शन आपको मिलेगा, जिसके बेसिस पर ये बताया जाएगा कि जो आप सपोज करके चले हैं वह बिल्कुल गलत है, आप उसका अपोजिट लेना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं देयरफॉर 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। तो अब हम इसका तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 6 + √2 देखते हैं क्या वो एक इरेशनल नंबर है। इसी तरह से उसको भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग तीसरे क्वेश्चन 6 + √2 को एक रेशनल नंबर मान के चलेंगे। देखते हैं आगे कहीं ना कहीं ये कंट्राडिक्शन हमको मिलेगा। यहाँ पे हम लेट करेंगे, लेट 6 + √2 इज रेशनल नंबर such that such that 6 plus √2 equal to a upon b, where a and b are integers and b is not equal to 0। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अगर हम 6 plus √2 को एक रेशनल नंबर मान रहे हैं तो वो a upon b के फॉर्म का होगा, जहाँ पर a और b दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर, और b जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यही रेशनल नंबर की डिफिनेशन होती है। थोड़ा सा इसको हम सॉल्व करेंगे। √2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आ जाएगा a upon b -6। यहीं पर आप छोड़ देंगे इसको, इक्वेशन 1 बना के। थोड़ा यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। a क्या था, एक इंटीजर था, b क्या था, एक इंटीजर था, a upon b रेशनल था, हमने सपोज किया था ऊपर। 6 क्या है, एक रेशनल नंबर है। 6 को 6 upon 1 हम लिख सकते हैं। किसी रेशनल नंबर में से अगर हम रेशनल नंबर को माइनस करते हैं, रेशनल नंबर में से अगर हम रेशनल नंबर को माइनस करते हैं तो रिजल्ट में एक रेशनल नंबर ही आता है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सिंस
A, B and 6 are integers, then A upon B minus 6, ये वाला जो एक्सप्रेशन है A upon B minus 6 is also रेशनल। अगर a अपान बी माइनस 6 एक रेशनल नंबर है तो √2 भी क्या होगा, एक रेशनल, क्योंकि उसी की इक्वल है ना। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट √2 इज रेशनल। बट हम जानते हैं √2 रेशनल नंबर नहीं है, हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, इसका इंडिविजुअल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। √2 एक रेशनल नंबर नहीं है, वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस वी नो दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, देयरफॉर। तो यहां पर दो बातें हो गई, √2 एक बार रेशनल हुआ, लेकिन हम जानते हैं √2 क्या इरेशनल नंबर, तो यहां पर एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। अब इस कॉन्ट्राडिक्शन के बेसिस पर हम बता देंगे कि जो हम स्टेटमेंट शुरुआत में लेट किए थे 6 + √2 एक रेशनल नंबर है, वह रेशनल नंबर नहीं होकर क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। देयरफॉर वी गेट ए contradiction therefore 6 + √2 be an irrational number। तो दोस्तों ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, इसमें बस केवल 5 ही क्वेश्चन थे, 5 क्या लगभग 3 क्वेश्चन थे, पहले दूसरे में एक क्वेश्चन और तीसरे में 3 क्वेश्चन थे। तो ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब हम लोग अगली वीडियो में इसकी अगली एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।